हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। ये हमारा पूरा सीरीज चल रहा है चैलेंजिंग क्वेश्चन का। तो आज फिर से मैं एक लाया हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। तो आपको पूरे क्वेश्चन जितने हैं उनको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एग्ज़ाम में जब भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाए तो उसमें ज़रा भी आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, हमारा टारगेट है कि आपको मैथ्स के अंदर 95 प्लस मार्क्स दिलाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो आपका बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 30 मिनट लेती है, लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 440 किलोमीटर इफ इट इज यूजुअल स्पीड इज इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर उसका जो यूजुअल स्पीड है ना, जो नॉर्मली तौर पे जो स्पीड था उसको क्या कर दे रहा है 30 किलोमीटर 8 किलोमीटर के हिसाब से, कितना बोल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो इंक्रीज कर दे रहा है ना, उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड कर देने की वजह से क्या होता है कि उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, कम लग रहा है। कितना मिनट कम लग रहा है, 30 मिनट्स कम लग रहा है। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आया। पहले जो भी स्पीड रहा होगा उसमें कितना प्लस कर रहा है, 8 प्लस कर रहा है। जैसे ही 8 प्लस किया उसके बाद क्या हुआ, आपका टाइम कम लग गया। कितना टाइम कम लगा, 30 मिनट लगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ, मैं समझता हूँ कि चलो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस था 440 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो स्पीड पहले कितने से जा रहा था, मान के चलो एक्स स्पीड से जा रहा था, और बाद में इसने क्या किया, उसने बाद में कर लिया स्पीड बढ़ा के, पहले था एक्स की स्पीड से जा रहा था, अब ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और एक्स प्लस 8 हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, टाइम कितना हो गया, 30 मिनट कम लग रहा है। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि पहले जितना टाइम लग रहा था और अभी जितना टाइम लग रहा है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट का डिफरेंस है। तो आपको बच्चों मालूम होगा कि हमें जो टाइम होता है ना, टाइम कैसे मालूम पड़ता है। तो आपको मालूम होगा टाइम का जो फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टाइम मिलता है ना। तो ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं कंसीडर दैट, है ना। तो स्पीड को हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे पहले क्या स्पीड एक्स ले लेते हैं, फिर बाद में एक्स प्लस 8 था। तो मैं ले लेता हूं स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। तो फिर गिवन इंफॉर्मेशन के जरिए क्या मिलेगा, बाय गिवन इंफॉर्मेशन। तो आप मुझे बताइए गिवन इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे ये जो है सर, हमें सबसे पहली बात ये फॉर्मूले के हिसाब से टाइम मिलता है। तो पहले क्या होगा, ऊपर डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना है, तो हमें मालूम है डिस्टेंस कितना है, 440 किलोमीटर। तो पहले 440 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो किस हिसाब से ट्रेवल कर रहा था, तो ये 440 का जो डिस्टेंस है ये हमारा ट्रेवल कर रहा था। मैं पूछूं किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तो आप बोलोगे स्टार्ट में एक्स की स्पीड से कर रहा था। मैंने बताया एक्स की स्पीड से कर रहा था, तो मैं उसे डिवाइड करूंगा एक्स की स्पीड से, और फिर बाद में पहले इससे कर रहा था, फिर बाद में सेम डिस्टेंस है ना 440 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को किसके स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, स्पीड बढ़ गया, x प्लस 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 8 लिखेंगे। अब स्पीड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, टाइम कितना हो गया, कम लग रहा है। कितना मिनट कम लग रहा है, 30 मिनट। तो यहाँ लिखोगे आप 30 मिनट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये 30 मिनट है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सभी चीज़ें किस में दिया है, ये देखो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया है। ठीक है, ये भी किलोमीटर में दिया है, तो इसका भी यूनिट क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये 30 है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए कभी भी आपको क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया। और डिवाइड करने के बाद ये क्या हो गया, 1/2। तो ये बन गया आपका 1/2। कैसे आया 1/2, क्लियर हो गया, सभी को समझा। अब देखो ये पार्ट सॉल्व करना है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेना आप
क्योंकि दोनों का डिफरेंस बोला 30, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस। तो ये क्या बनता है, आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि ये पूरा क्या बनता है, टाइम बनता है। क्या बनता है आपका, टाइम बनता है। कहाँ से समझा, यहाँ से दिखा आपको, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलता है, टाइम। तो पहले वाला टाइम यहाँ पे मिलेगा, दूसरे वाला टाइम, ये दोनों टाइम का डिफरेंस कितना था, 30 मिनट होगा। तो ऊपर क्या है, ऊपर जैसे मैंने बताया आपको, ऊपर वाला जो पार्ट था, ये पार्ट आपका क्या था, डिस्टेंस। और नीचे वाला पार्ट अगर मैं बात करूं तो नीचे वाला जो है ये क्या है आपका, आप बोलोगे सर ये वाला तो आपका स्पीड है। ठीक है, ये पार्ट क्या है अपना, स्पीड है। ये क्लियर, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, टाइम बन जाता है। तो पहले वाला टाइम माइनस दूसरा वाला टाइम। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे क्या बचा 1/2, यहाँ पे कितना है दिख रहा है। अच्छा, दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है, 440 क्या है, कॉमन दिख रहा है ना। तो 440 को कॉमन निकाल लो। तो हमने जैसे ही कॉमन निकाला तो 440 कॉमन निकल गया। यहाँ बचा 1/x, यहाँ बचा 1/x + 8 = 1/2। इतना क्लियर हो गया। अब ये वाला पार्ट को सॉल्व करना है, अंदर वाला। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो। और उसके बाद फाइनली जो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो x + 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो x + 8 लिख दो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। x + 8 हमने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, -x आ जाएगा डिवाइड बाय। अब ये दोनों पूरा जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा x², और यहाँ पे हो जाएगा 8x। इतना क्लियर हो गया। x², x का मल्टीप्लाई x के साथ x² हो गया, और 8 का मल्टीप्लाई x के साथ हो गया तो 8x हो गया। और यहाँ क्या आपका 1/2, जैसा था वैसा हमने लिख दिया। फिर आगे सॉल्व करना है हमको। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई, तो कैसे सॉल्व करना है बताओ मुझे। तो आप एक काम करो, इसमें क्या करोगे, जो कट रहा है वो कैंसिल कर दो, जो कट रहा है कट कर दो। जो कैंसिल हो रहा है उसको करना है हमें कैंसिल। क्या कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हो x और x, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बताओ आगे क्या करना है। यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे क्या बचा, ये पार्ट उठा के आप यहाँ पे लेके चले जाओ, इसको आप यहाँ लेके चले जाओ, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाजू में। तो किस तरह से लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दो आप, ये हो जाएगा 440 मल्टीप्लाई 2 इधर आया इसके बाजू में 2, और यहाँ क्या बचा 8, तो 8 यहाँ लिख दिया आपने। फिर ये पूरा इधर गया, तो x² है ना, ये पार्ट आप यहाँ पे लेके चले गए ऊपर की तरफ, तो x² + 8x, इतना हो गया। अब ये तीनों को क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो जैसे आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 8 का टेबल 2 तक पढ़ो, 16 हो गया। 16 को 440 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 440 से 16 को, और 6 70, ये हो गया 70। ठीक है, ये आ गया आपका 7040, इतना आ गया। तो आप यहाँ लिख दो 7040, हमने यहाँ लिख दिया 7040। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो आप बना दो इसको इस तरह से, x² + 8x - 7040। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आपका 7040 को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना, उसके फैक्टर लेना पड़ेंगे, ताकि आपको क्या करना पड़े, प्लस माइनस करने पे 8 मिलना चाहिए। यानी हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 2 नंबर ऐसा लेने का जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 7040 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया गड़बड़। सेवन 7040, ये हमने लिख दिया 7040। 2 से डिवाइड किया हमने, 2 3, फिर उसके बाद कितना है, 2 5 = 10, 2 2 = 4 0। फिर आप उसके आगे क्या सॉल्व करोगे, आप 2 से फिर से कर लो, 2 1 = 2, 2 7 = 2, 6 = 2 0। फिर से सॉल्व कर लो आप, किसके टेबल से, 2 के टेबल से आ रहा है। 2 8 = हो गया, 2 8 = हो गया, 2 0 0 हो गया, 8 8 0 0 आ रहा है। फिर आप आगे और सॉल्व कर सकती है ना।
फिर से आप अगर सॉल्व करोगे तो किससे आएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर 0, 2 से करो, 2 2 जा, 2 2 जा 0, फिर 2 1 जा, 2 1 जा 0, फिर आगे किसे डिवाइड करोगे, 2 से फिर से हो रहा है, 2 5 जा 10 होता है और 2 5 जा 10 होता है, 5 से डिवाइड कर लिया आपने, है ना, 5 का टेबल 11 तक पड़े, फिर 11 1 जा 11। तो इस तरह से आपका बन गया। बट आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 नंबर ऐसे लेने का है जो करीब में हो, तभी 8 हो सकती है ना। अभी यहाँ पे देखो 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 4 जा अगर मिला देते हो तो कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, ये आपका 40 हो जाता है। और इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये 5 2 जा 10, 10 20 और 20 कितना हो गया आपका, 2 का 4, 4 का 8, 8 और 5 40, ये हो गया 40। ठीक है, 40 हो गया। 40 को अगर हम लोग 2 बार और मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 80। तो ये टोटल बन गया आपका 80 बन गया, 8 हो गया, ये 8 हो गया आपका। 11 का मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करोगे तो कितना बनता है, 11 का मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करो तो कितना होता है, 88। 88 और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 80, यानी 88 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है आपका, 7040 आता है। क्लियर, आपको 88 और 80 लेने का है। ठीक है, 88 और 80 लेने का है। 88 में से अगर मैं 80 प्लस माइनस कर देता हूँ तो कितना मिलता है मुझे मिलता है माइनस करने के बाद 8 मिल जाता है। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आया आपको। तो 88 में से अगर मैं 80 माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है, और मल्टीप्लाई करने पे 7040 मिल रहा है अपने को, यानी एक प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो क्वेश्चन जो है आपका जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 8 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 88x, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस 80x, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 7040। ठीक है, अब इसमें कॉमन निकालो, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो इसमें कॉमन हमको नजर आ रहा है x। ठीक है, यहाँ पे बचा x प्लस 88। तो इसी तरह यहाँ पे भी कॉमन वही क्या निकलेगा आपका, जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ निकलेगा आपका 80, और यहाँ बचेगा अंदर x प्लस 88 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो 2 बार है उसको आप एक बार लिख लो, तो जो 2 बार है उसको एक बार लिखने पे क्या होगा, x प्लस 88 हो गया आपका ये, और ये हो जाएगा x माइनस 80 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों ही नंबर को 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, इसको और इसको 0 से कंपेयर कर लो। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे ये पार्ट को। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे क्या था आपका, x प्लस 80 और x माइनस 80 ना, तो x प्लस 80 और x माइनस 80 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 80 इक्वल टू 0 और x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसको। फिर उसके बाद अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 80 और ये हो जाएगा x, ये 88 है ना, सॉरी ये 88 है आपका, और ये आपका x माइनस 80। तो ये हो जाएगा x प्लस 80 इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 88। तो जो माइनस वाला है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना, स्पीड जो होता है नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सिर्फ, देयरफॉर वी कैन से दैट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा।